दोस्तों जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम कौड़ी को लेकर कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में धन की वर्षा करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, कौड़ी का मतलब होता है माँ लक्ष्मी। तो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप है ये। कौड़ी जिस घर में होती है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आज हम इस कौड़ी को लेकर अच्छे अच्छे उपाय बताएंगे जो आपके घर में धन की वर्षा कराएंगे। अगर आपका पैसा व्यर्थ के कामों में नष्ट होता है और चाह कर भी आप बचत नहीं कर पाते हैं तो आप कौड़ी के कुछ ऐसे आसान उपाय आजमा सकते हैं जिससे आपके घर में धन बरकरार रहेगा। घर में रखी न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व होता है, खास तौर पे जब हम धन के लिए उपायों के बारे में बात करते हैं। तब कुछ चीज़ों से किए गए आसान ज्योतिष उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कौड़ी से कैसे बदल सकते हो अपनी किस्मत, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कौड़ी, अगर आपकी पर्स हमेशा खाली रहती है तो कौड़ी का एक छोटा सा उपाय करिएगा और आपकी पर्स कभी खाली नहीं रहेगी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज ही आपने उपाय किया और आज ही आपकी पर्स में पैसे आ गए। नहीं दोस्तों, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन ये उपाय कारगर साबित होते हैं और इसके चमत्कार आपको जरूर दिखेंगे। तो दोस्तों चलिए आप कौड़ी के विषय में जान लेते हैं इससे क्या करना है। धन की इच्छा भला कौन नहीं करता है। कई बार आपको बिना कारण जाने कितनी धन की हानि होने लगती है और पैसा हाथों में टिकता ही नहीं है, निकल जाता है। ऐसे में यदि आप कौड़ी के कुछ विशेष उपाय आजमाएंगे तो आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि के साथ धन के लाभ योग भी बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनके पास धन आता है लेकिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। धन जाता बहुत जल्दी है, टिकता नहीं है घर में। तो इसलिए आज टिकाने के लिए इसमें हम उपाय बताने जा रहे हैं। आपको कौड़ी से उपाय करना है और बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप करेंगे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और साथ में माँ लक्ष्मी का भी वास रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो उसमें कौड़ी जरूर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है कौड़ी में। दरअसल कौड़ी समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ बाहर निकली थी और इसी वजह से इसे माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। ऐसी मानता है कि जिस घर में कौड़ी की पूजा होती है वहाँ सदैव लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, कौड़ी की पूजा आप जरूर करिए। जिस घर में कौड़ी की पूजा होती है माता लक्ष्मी वहाँ पर जरूर रहती हैं और कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। और इन उपायों को आप करके अपने घर में कैसे बरकत ला सकते हैं आज हम वही बताएंगे आपको कि आप जब भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें कौड़ी को जरूर रख लें अगर आपके पास हो तो, और नहीं है तो आप खरीद सकते हैं बाहर से। कौड़ी बहुत मिल जाएगी, बहुत जगह मिलती है, तो ये मिल जाएगी आपको आसानी से और आप इसे अपने पूजा स्थल में ज़रूर रखिए। कौड़ी के उपाय से आप बहुत ज़्यादा आप धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि कौड़ी एक ऐसी चीज़ है जिससे माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब बहुत हो गई बातें, तो अब बताते हैं हम इसके विषय में आपको जानकारी। बहुत अच्छी जानकारी है। कर्ज मुक्ति से लेकर धन्य धान्य कमी नहीं होगी, कैसे पूरी होगी चलिए देख लेते हैं। यदि आपकी पर्स में पैसा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, आप घर के मंदिर में एक कौड़ी माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रख दें, ठीक है। इसकी पूजा के बाद इसे वहाँ से हटाकर अपनी पर्स में रख लें। बहुत आसान सा उपाय है कि आपकी पर्स में अगर पैसा नहीं टिकता है तो आप क्या करें, घर में आप पूजा तो रोज करते होंगे, माता लक्ष्मी की फोटो भी होगी, उनके सामने कौड़ी रख लीजिए और पूजा करिए और पूजा करने के बाद उस कौड़ी को उठाकर अपनी पर्स में रख लीजिए। तो इससे भी आपकी पर्स में पैसा टिकने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा सा उपाय है, आप इसे ज़रूर करिएगा और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। इस कौड़ी को यदि आप शुक्रवार के दिन अपनी पर्स में रखते हैं तो धन के योग ज़्यादा बनते हैं। अगर आप किसी नौकरी या इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इस कौड़ी को अपने पर्स में रख लें तो इससे आपके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपके नौकरी के जल्दी से योग्य बनते हैं।
यदि आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप इस कौड़ी को हमेशा अपने पास रखिए, प्रमोशन आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं प्रमोशन को लेकर, कर्ज को लेकर, नज़र दोष। तो ये सारे उपाय अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर करिएगा, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके हाथों से व्यर्थ ही धन व्यय होता है, मतलब खर्च हो जाता है फालतू का, तो आप शुक्रवार के दिन घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास 5 कौड़ी रख कर उनकी पूजा कर लें। इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध दीजिए और घर की तिजोरी में या जहां आप पैसा रखते हैं, कुछ लोग जैसे बक्से में रखते हैं या तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जहां आप पैसा रखते हैं वहां पर आप इसे रख दीजिए। इस उपाय से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और व्यर्थ का खर्चा रुकेगा। ऐसा माना जाता है कि कौड़ी आपकी तिजोरी को धन आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, तिजोरी में अगर कौड़ी आपकी रखी है तो वो धन को आकर्षित करेगी। पर्स में अगर कहीं कौड़ी रखी है तो वो धन को आकर्षित करती है। इसलिए कहा जाता है कि कौड़ी को आप ऐसी जगह पर रखिए जहां वो धन को आकर्षित करे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप ही कौड़ी है। इसीलिए हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं और माँ लक्ष्मी के पास आप कौड़ी जरूर रखिए। इससे माँ लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न रहेंगी और धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और घर में अपरंपार वर्षा होगी। किस चीज़ की? धन की। आपको आर्थिक रूप से कभी भी तंगी नहीं होगी और जो भी अगर आपके ऊपर कर्ज है तो कर्ज से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि कौड़ी से और क्या हो सकता है। तो दोस्तों, नए घर की नींव में रखे कौड़ी, पूजा के स्थान पर रखी हुई तिजोरी को आप घर की नींव बनाते समय उसमें रखें। जो भगवान की अलमारी होती है, मंदिर होता है, वहाँ अगर कौड़ी रखी है पूजा के स्थान पर, तो अगर आपका दूसरा घर कहीं बन रहा है तो वो कौड़ी उठाकर एक कौड़ी उस नींव में जरूर रख दीजिए। इससे निगेटिव, वो जो घर बनकर तैयार होगा उसमें निगेटिव ऊर्जा कभी वास नहीं करेगी। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। कौड़ी आपके घर में सभी वास्तु दोषों को भी दूर करने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका दूसरा घर बन रहा है, मंदिर स्थान पर, आपके मंदिर में, मतलब घर के मंदिर में जो कौड़ी रखते हैं पूजा स्थान में, वहाँ से आप कौड़ी उठा लीजिए और नींव जहाँ खुद रही हो वहाँ आप रख दीजिए। और घर बनकर जब रेडी हो जाएगा तब उस घर में आप रहेंगे या जो भी रहेगा, कभी भी निगेटिव ऊर्जा वहाँ वास नहीं करेगी और वास्तु दोष जो होता है वो भी नहीं होगा। तो दोस्तों, छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इन्हें जरूर करिएगा। अगर आपको इन उपायों की ज़रूरत है, आप काफ़ी परेशान हैं, तो छोटे छोटे से उपाय हैं, आप जरूर करिएगा। कोई भी ये उपाय बुरा फल नहीं देंगे, आपको हमेशा एक्टिव ही रखेंगे। घर में अगर बुरी नज़र से बचाने के लिए घर में आप मुख्य द्वार पर बाईं तरफ एक काले कपड़े में 7 कौड़ी बांधकर लटका दीजिए। इससे बुरी नज़र से बचने में आसानी होगी। लोग देखते हैं आप अपने घरों में ऊपर जूते टांग देते हैं उल्टे करके, कुछ हांडी टांग देते हैं, तो आप इन सबको टांगने से अच्छा है आप 7 कौड़ियाँ ले लीजिए, काले कपड़े में उसे बांध दीजिए और मुख्य द्वार पे आप लटका देंगे, छोटी सी पोटली बनाकर। इससे आपके घर में जो भी बुरी बलाएं होंगी, बुरी नज़र होंगी, वो सब दूर हो जाएंगी और घर में किसी बुरी नज़र का वास भी नहीं होगा। कोई बुरी नज़र से देखेगा तो आपके घर में कुछ में गलत नहीं होगा, बुरी नज़र पड़ेगी नहीं। तो समझ लीजिए इतना नज़र दोष ये है, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। और छोटे से उपाय, बस 7 कौड़ी लेनी है और आपको काले कपड़े में रख कर अपने मुख्य द्वार पर बांध देना है। तो बहुत अच्छे से उपाय हैं, आप इन्हें ज़रूर आजमाइएगा। बुरी नज़र से बचाने के लिए कौड़ी के उपाय चलिए बता देते हैं। बुरी नज़र से बचने के लिए आप कौड़ी को काले धागे में बांधकर गले या हाथ में पहन सकते हैं। इससे आपको बुरी नज़र से बचने में आसानी होगी। खास तौर पे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो काले धागे में कौड़ी बांधकर अगर उनकी कमर में पहना दी जाए तो इससे भी उनको बुरी नज़र नहीं लगती है। बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, काले धागे में कौड़ी बांध दीजिए जैसे ये दिखाया है। अगर आपको खुद को बुरी नज़र लग जाती है, जल्दी आप बीमार हो जाते हैं, किसी की नज़र लग जाती है, आप इसे गले में धारण कर सकते हैं, हाथ में धारण कर सकते हैं
और बच्चे हैं तो उनकी कमर में आप पहना सकते हैं। तो इससे जितनी भी बुरी नज़र है उससे बचा जा सकता है। तो कौड़ी का बहुत अच्छा सा उपाय है। और दोस्तों, अगर आप पूछना चाहते हैं कि पीली कौड़ी चाहिए या सफ़ेद कौड़ी चाहिए, तो कौड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, पीली भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं। दोनों ही चमत्कारी उपाय करेंगे, आप ज़रूर आजमाइएगा इसे। और आप कौड़ी यहाँ पर पीली भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है माँ लक्ष्मी का रूप ही है, इसलिए आप कोई भी कौड़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बता देते हैं कर्ज से मुक्ति के लिए कौड़ी से कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे आप जो आपके ऊपर खोपड़ी पे कर्जा हो रखा है तो कैसे दूर हो सकता है। यदि आपके ऊपर कोई बड़ा कर्ज चल रहा है तो आप कौड़ी का एक आसान सा उपाय कर सकते हैं और इसे ज़रूर आजमाइएगा। आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने एक कौड़ी रखने और इसके साथ हल्दी की एक गांठ जरूर रख दीजिए। और इससे फिर क्या होगा, और विष्णु जी के साथ माता जी का पूजन भी करें। इस कौड़ी और हल्दी को एक पीले कपड़े में बांध लीजिए, घर की तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय से जल्दी आपका कर्जा जो है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और धन के मार्ग खुल जाएंगे। कौड़ी के इन आसान से उपायों को घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और पैसा जो आपका है व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सरल सा उपाय मैंने बताया आपको। कर्जा को लेकर एक कौड़ी रखनी है, एक खड़ी हल्दी रखनी है, पूजन करना है, उसे पीले कपड़े में बांध देना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे आपका कर्जा भी दूर होगा और धन के मार्ग भी खुल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। जब तक ले जय माता दी दोस्तों। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों।